क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सिर्फ कुछ लोग ही इतने अमीर और कामयाब क्यों बन पाते हैं, जबकि करोड़ों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है? जरा एक पल के लिए अपने दिन के बारे में सोचिए। जब आपका काम खत्म हो जाता है और आपके पास 2-3 घंटे का खाली समय बचता है, तब आप उसका क्या करते हैं? मैक्सिमम लोग अपना ज्यादातर समय यूजलेस चीजों में बर्बाद कर देते हैं, जैसे कि मोबाइल में गेम खेलना, घंटों तक सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करना, बिना मतलब की चैटिंग करना, दोस्तों के साथ घंटों बैठकर सिर्फ गप्पे मारना। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें खुद एहसास भी नहीं होता कि धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय कर रही होती हैं। क्योंकि सच यही है कि एक कामयाब और एक नाकाम इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनके फ्री टाइम के इस्तेमाल में छिपा होता है। इस वीडियो में हम ऐसी 7 चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमें अपने खाली समय में जरूर करनी चाहिए। हम जैसे लोग अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो हम पहले ही इतने गरीब हैं, और अगर हम इसमें भी अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन खुद को इतना वैल्यूएबल नहीं बना रहे कि पैसा खुद उनकी तरफ आए। और इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जो एक नॉर्मल इंसान को भी धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जिसे आपको अपने खाली समय में करना चाहिए वो है नई स्किल सीखना। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज आपकी नौकरी या आपका काम अचानक खत्म हो जाए तो क्या आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसके दम पर आप फिर से खड़े हो सके, या फिर आप सिर्फ उसी एक चीज पर निर्भर हैं जो अभी आप कर रहे हैं? आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो स्किल आज कीमती है, जरूरी नहीं कि 5 साल बाद भी उतनी ही वैल्यू रखे। इसलिए अगर आप अपनी वैल्यू को लगातार अपडेट नहीं करते तो धीरे धीरे पीछे छूट सकते हैं। दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन अगर आप अपने फ्री टाइम का इस्तेमाल नई स्किल सीखने में करते हैं तो आप हमेशा आगे रहने की पोजीशन में रहते हैं, चाहे मार्केट कितना भी बदल जाए। इसका एक रियल लाइफ उदाहरण देखिए। साल 2005 के आसपास जब भारत में कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम तेजी से अपनाए जाने लगे, तब बहुत से लोगों ने समय रहते अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी सीखी, खुद को बदला और आज भी अपने क्षेत्र में सफल हैं। वहीं कुछ लोगों ने सोचा कि वो पुराने तरीकों से ही काम करते रहेंगे। शुरुआत में उन्हें कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन समय के साथ उनकी मांग कम होती गई और उनका काम भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। इसीलिए अगर आप आने वाले समय में अपनी जगह मजबूत रखना चाहते हैं तो खुद को लगातार अपग्रेड करते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। अब सवाल आता है, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? मार्केट में बहुत सारी हाई इनकम स्किल्स हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, ई-कॉमर्स मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, डेटा एनालिसिस, सेलिंग और फ्रीलांसिंग। ये ऐसी स्किल्स हैं जो आपको नए मौके देती हैं, आपकी कमाई के नए रास्ते खोलती हैं और आपको भीड़ से अलग खड़ा करती हैं। लेकिन अगर आपको ये सब सीखने में दिलचस्पी नहीं है, तब भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सफलता पाने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। आप जिस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं उसी में खुद को इतना बेहतर बना सकते हैं कि लोग आपको रिप्लेस करने के बारे में सोच भी ना सकें। हर दिन अपने आप को सिर्फ 1% बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में ये बदलाव बहुत छोटा लगेगा, लेकिन महीनों और सालों बाद यही छोटे छोटे सुधार आपको उन लोगों से बहुत आगे पहुंचा देंगे जो सिर्फ समय काट रहे हैं। अपने काम को सिर्फ नौकरी समझकर मत कीजिए, उसे एक स्किल की तरह सीखिए। जितना हो सके उतना पढ़िए, सीखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और अपने क्षेत्र की नई चीजों को समझिए। कोशिश कीजिए कि आपकी जानकारी सिर्फ आपके अनुभव तक सीमित ना रहे, बल्कि आप उस फील्ड को गहराई से समझने लगें। जब किसी समस्या का हल बाकी लोगों को समझ ना आए और उसका जवाब आपके पास हो, तभी आपकी असली कीमत बनती है। याद रखिए, कंपनियां लोगों को उनके समय के लिए नहीं बल्कि उनकी वैल्यू के लिए पैसा देती हैं। अगर एक व्यक्ति वही काम करता है जो सब कर रहे हैं तो उसकी जगह कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा ज्ञान, अनुभव और स्किल है जो बाकी लोगों के पास नहीं है, तो वो कंपनी के लिए एक एसेट बन जाता है। फिर जब प्रमोशन की बात आती है तो सबसे पहले उसी का नाम सामने आता है, क्योंकि उसने खुद को उस जगह तक पहुंचाया होता है। और अगर कभी कंपनी को कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़े तो सबसे आखिर में उसी व्यक्ति को हटाने के बारे में सोचा जाता है, क्योंकि कंपनी जानती है कि उसके जाने से नुकसान होगा। इसलिए आज से ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपके पास कौन सी डिग्री है या आपने कहां से पढ़ाई की है। ज्यादा जरूरी ये है कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है, ऐसा कौन सा ज्ञान है और ऐसी कौन सी क्षमता है जिसकी वजह से लोग आपको महत्व देते हैं। दूसरी चीज जिसे आपको अपने खाली टाइम में करना चाहिए वो है सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ना, क्योंकि यही वो आदत है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। जरा सोचिए, अगर आपको दुनिया के सबसे सफल लोगों के दिमाग के अंदर झांकने का मौका मिल जाए, अगर आप उनके सालों के अनुभव, उनकी गलतियां, उनके फैसले और उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ कुछ घंटों में सीख सकें, तो क्या आप उस मौके को छोड़ेंगे?
शायद नहीं। और यही ताकत होती है किताबों की। दुनिया में जितने भी सफल और अल्ट्रा रिच लोग हैं वो इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि उन्होंने हर चीज खुद से खोजी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने उन लोगों से सीखा जो उनसे पहले उस रास्ते पर चल चुके थे। अब एक सच्चाई समझिए, जिंदगी में ज्यादातर लोग ट्रायल एंड एरर के जरिए सीखते हैं। वो गलती करते हैं, नुकसान उठाते हैं और फिर सबक सीखते हैं। लेकिन जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। उन्हें हर गड्ढे में खुद गिरने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि वे कई मामलों में बाकी लोगों से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे होते, आप उस लेखक के कई वर्षों के अनुभव, संघर्ष, सफलताओं और असफलताओं को समझ रहे होते हैं। जो सबक सीखने में उसे 10 या 20 साल लगे, वही सबक आप कुछ दिनों में सीख सकते हैं। यही कारण है कि किताबों को दुनिया का सबसे सस्ता मेंटर कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किताबें पढ़ने के लिए आपको अलग से बहुत ज्यादा समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप अपने फ्री टाइम का सिर्फ 20 या 30 मिनट भी इसमें लगा सकते हैं। शुरुआत में बदलाव छोटा लगेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद आपकी सोच, आपके फैसले और दुनिया को देखने का नजरिया पहले जैसा नहीं रहेगा। तो अगली बार जब आपके हाथ में मोबाइल हो और आप बिना किसी मकसद के स्क्रॉल कर रहे हो, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या ये चीज मुझे आगे ले जा रही है या सिर्फ मेरा समय खा रही है? क्योंकि वही 30 मिनट अगर आप एक अच्छी किताब को दे दें तो संभव है कि वो आपके पूरे भविष्य की दिशा बदल दे। तीसरी चीज जिसे आपको अपने खाली टाइम में सीखनी चाहिए वो है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल को इंप्रूव करना। अक्सर जब कोई इंसान बहुत अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है तो लोग उसकी कंपनी को पसंद करते हैं। कई लोग कहेंगे कि यार आइडियाज मैटर करते हैं, लैंग्वेज नहीं। लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं ये सच पता है कि आज के समाज में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर को लोग ज्यादा नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट मानते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियों में, अच्छे इंटरव्यूज में, ऑनलाइन मीटिंग्स में और यहाँ तक कि बिजनेस की दुनिया में भी इंग्लिश एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन चुकी है। कई बार दो लोगों की नॉलेज बराबर होती है, लेकिन जिस इंसान की कम्युनिकेशन बेहतर होती है लोग उसी को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। और यही कारण है कि अच्छी इंग्लिश कई बार आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिला सकती है, बेहतर जॉब दिला सकती है और कई मामलों में ज्यादा सैलरी तक दिला सकती है। क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं है, खुद को सही तरीके से प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्किल को सीखने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने फ्री टाइम में रोज थोड़ा थोड़ा भी इंग्लिश सीखना शुरू कर दो तो धीरे धीरे आपके बोलने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस और लोगों से बात करने का अंदाज बदलने लगता है। इसके लिए आप डुओलिंगो जैसी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है और बहुत आसान तरीके से इंग्लिश सीखने में मदद करती है। चौथी चीज जिसे आपको अपने खाली टाइम में करनी चाहिए वो है अपनी सेहत पर ध्यान देना, क्योंकि कमजोर शरीर बड़े सपनों का बोझ नहीं उठा सकता। जरा सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन आपकी बॉडी ही आपका साथ ना दे, ना तो आप ठीक से चल पाएं, ना बैठ पाएं, तो क्या वो पैसा किसी काम का रहेगा? क्या आप उस जिंदगी को खुलकर जी पाएंगे जिसके लिए आपने सालों मेहनत की है? शायद नहीं। यही वजह है कि एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही जाती है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी असली दौलत आपका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आपकी सेहत है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस बात को तब समझते हैं जब उनकी हेल्थ बिगड़ने लगती है। जब तक शरीर ठीक रहता है हम उसे हल्के में लेते हैं। रात रात भर जागना, घंटों मोबाइल चलाना, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना और फिर ये कहना कि यार टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन सच तो ये है कि टाइम की कमी नहीं होती, प्रायोरिटी की कमी होती है। क्योंकि उसी इंसान के पास सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, वीडियो देखने और बेवजह टाइम पास करने के लिए घंटों का समय निकल आता है। यहीं पर एक आम इंसान और एक कामयाब इंसान के बीच फर्क पैदा होता है। आम इंसान अपने फ्री टाइम को सिर्फ मनोरंजन में खर्च करता है, जबकि कामयाब इंसान उसका एक हिस्सा अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वो जानता है कि जिंदगी की हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक एनर्जेटिक बॉडी और एक फोकस्ड माइंड की जरूरत होती है। अब हेल्थ पर ध्यान देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको रोज जिम में जाकर घंटों पसीना बहाना है या किसी बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक बनानी है। नहीं, सिर्फ 20 से 30 मिनट की मॉर्निंग वॉक, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी रनिंग, कुछ स्ट्रेचिंग भी आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये छोटी छोटी आदतें आपकी बॉडी को एक्टिव रखती हैं, आपके माइंड को शांत रखती हैं और पूरे दिन के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देती हैं। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करते, कोई मूवमेंट नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, तो धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, कमजोर शरीर के साथ बड़े सपनों का पीछा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने फ्री टाइम को सिर्फ एंटरटेनमेंट में खर्च मत कीजिए, उसमें से थोड़ा सा समय अपनी हेल्थ को दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा आपको सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक मिलेगा। याद रखिए, आपकी बॉडी ही वो गाड़ी है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी। अगर वही सही हालत में नहीं होगी तो रास्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आज से ही अपने फ्री टाइम का एक हिस्सा अपनी सेहत के नाम कर दीजिए, क्योंकि यही छोटा सा कदम भविष्य में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिटर्न दे सकता है। पांचवी चीज जिसे आपको अपने खाली टाइम में करनी चाहिए वो है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना।
जरा एक पल के लिए सोचिए, आपकी लाइफ में जितने भी बड़े मौके आए हैं, क्या वो सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से आए थे, या फिर कहीं ना कहीं किसी इंसान, किसी कनेक्शन, किसी सही समय पर मिले व्यक्ति ने उसमें कोई ना कोई रोल जरूर प्ले किया था। सच्चाई ये है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये भी मायने रखता है कि आप किन लोगों को जानते हैं। क्योंकि कई बार एक सही इंसान, एक सही सलाह या एक सही परिचय आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देख लीजिए, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो या सफल एंटरप्रेन्योर, उनकी एक चीज हमेशा कॉमन होती है, उनका मजबूत नेटवर्क। उनके आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो सीखते हैं, जिनसे नए आइडियाज मिलते हैं, जो उन्हें चैलेंज करते हैं और जिनके साथ मिलकर वो बड़े बड़े मौके क्रिएट करते हैं। क्योंकि कई बार आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक आपके टैलेंट से नहीं, बल्कि आपके कनेक्शन से आता है। हो सकता है आपकी स्किल शानदार हो, लेकिन अगर सही लोग आपको जानते ही नहीं हैं, तो कई मौके आपके सामने आने से पहले ही निकल जाएंगे। दूसरी तरफ कई बार एक बातचीत, एक मीटिंग या एक नया कनेक्शन ऐसे दरवाजे खोल देता है जिन्हें खोलने में अकेले आपको सालों लग सकते थे। लेकिन एक आम आदमी क्या करता है? अपने फ्री टाइम में या तो घंटों मोबाइल स्क्रॉल करता रहता है, या फिर उन्हीं लोगों के साथ समय बिताता है जो खुद भी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाना चाहते। धीरे धीरे वही माहौल उसकी सोच की सीमा बन जाता है। उसकी बातें, उसके लक्ष्य और उसके सपने भी उसी लेवल तक सीमित रह जाते हैं। अब जरा उल्टा सोचिए, अगर आप अपने फ्री टाइम का थोड़ा सा हिस्सा ऐसे लोगों के साथ बिताना शुरू कर दें जो आपसे आगे हैं, जो कुछ बड़ा कर रहे हैं, जो नई चीजें सीख रहे हैं और जो आपको इंस्पायर करते हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। जिन चीजों को आप पहले असंभव समझते थे, वो आपको संभव लगने लगेंगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका माइंडसेट अपग्रेड होगा। आप अपने आसपास ऐसे दोस्तों का सर्कल बना सकते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हों। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब और अनकंफर्टेबल लग सकता है, क्योंकि नए लोगों से बात करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन याद रखिए, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। और एक बहुत पावरफुल लाइन हमेशा याद रखिए, आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और बड़े सपने देखने से डरते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो बड़े सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, सीखते रहते हैं और लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनका असर आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके रिजल्ट्स में भी दिखाई देगा। इसलिए अगली बार जब आपके पास फ्री टाइम हो, तो उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट में खर्च मत कीजिए। उसका कुछ हिस्सा सही लोगों से जुड़ने में लगाइए, क्योंकि सही लोग सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलते, वो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि कैसे कोई नॉर्मल आदमी कम सैलरी में भी करोड़पति बन सकता है SIP की मदद से विदाउट एनी नॉलेज, तो आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। इसमें मैंने एक 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान बताया है, जिसे कोई भी फॉलो करके करोड़पति बन सकते हैं।